पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। चलिए एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं जो आपको आपके बुक में दिया हुआ है। पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं, उनके 2-3 क्रिस्टल को लेते हैं और 100 ml पानी में घोल लेते हैं। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकाल कर उसे 90 ml जल में मिला दें। मीन्स जो 90 ml जल फ्रेश लेंगे और जो 100 ml में जो हमने 2-3 क्रिस्टल को मिलाया है ना, उसमें से 10 ml निकाल के फ्रेश 90 ml में मिलाएं। फिर 10 ml निकालें, फिर 90 ml फ्रेश लीजिए और उसमें फिर 10 ml मिलाइए। मतलब 100 ml पूरा करते रहिए। जो आपके फिगर में यहाँ पे आप में ये दिया हुआ ये जो चीज़ें दी हुई हैं, ये 10 ml 10 ml 10 ml ये दिया हुआ है ना, इसको ऐसी प्रक्रिया बार बार करते रहिए। 5 से 8 बार 7 बार जितनी बार आप करें। इसमें आप क्या पाएंगे, इसमें आप यही पाएंगे जितनी बार घोल को तनुकृत करेंगे घोल का रंग हल्का होता जाएगा, बट फिर भी पानी का रंग रंगीन ही आपको मिलेगा। राइट। इस एक्सपेरिमेंट से पोटेशियम परमैंगनेट बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। 1000 लीटर भी अगर ले लें ऐसे करते करते तो भी वो रंगीन ही होगी, कलर होगा। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इससे हम क्या पाते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। पोटेशियम परमैंगनेट में कई सूक्ष्म कण आपको मिलेंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं और अंततः एक समय ऐसा आता है कि एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकते। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये अनकाउंटेबल तो हो सकता है, मतलब कि ये टूटता रहेगा छोटे छोटे कणों में टूटता रहेगा, बट एक समय ऐसा आएगा कि उसके बाद वो टूटना बंद हो जाएगा। ठीक है। वैसे आप डेटॉल के साथ कर सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह आप 2 ml का डेटॉल लें और स्वयं सेम यही प्रक्रिया आप करें, उसको मतलब मिक्स करें, तनुकृत करें, आपको हल्की सुगंध मिलेगी। मीन्स एक ढक्कन अगर आप एक बाल्टी पानी में 2 ml डालते हैं तो आपको वही महक मिलेगा। फिर उसमें से एक ढक्कन निकाल लीजिए, दूसरे एक बाल्टी में डालिए, हल्की खुशबू मिलेगी। फिर दूसरे बाल्टी में वही 1 ml पहली वाली बाल्टी से निकाल के डालिए, फिर भी आपको खुशबू मिलेगी। एक समय आएगा कि उसकी महक कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ उसके कण आपको डिटॉल के उस पानी में आपको मिलेंगे। राइट। इस अब जितना ये एक्सपेरिमेंट आपने देखा, इस एक्सपेरिमेंट से ये क्या निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत ही छोटे छोटे कणों में विभाजित किए जा सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब है कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अब अभिलाक्षणिक गुण क्या है भाई? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होना, यही इसका अभिलाक्षणिक गुण है। कि पदार्थ के क्या कणों के बीच रिक्त स्थान होता है? हाँ होता है। आपने एक्सपेरिमेंट 1.1 में भी देखा है और 1.2 में भी देखा है। पोटेशियम परमैंगनेट का भी देखा है, नमक वाला जो घोल करके आपने देखा वो भी देखा है, डेटॉल का भी मैंने आपको बताया वो भी देखा है, पोटेशियम परमैंगनेट का भी आपने देखा। तो इससे हमको क्या मिलता है कि इनके बीच में क्या है? रिक्त स्थान है, तभी तो वहाँ फिल कर जाते हैं, वहाँ भर जाते हैं और वो मात्रा बढ़ती नहीं है, मात्रा वही रहता है, लेकिन उसके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और जिसके वजह से वो वहाँ पे फिक्स हो जाता है, वहाँ पे वो रिक्त स्थान में भर जाते हैं। और ये सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं होता है। आप चाय बनाइए, कॉफ़ी है, नींबू पानी है, ये क्या है? एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं और यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। राइट।